शुवेंदु अधिकारी का कट गया पत्ता, तो कौन होगा बंगाल का अगला सीएम? दिल्ली ने नाम पर लगाई मुहर। बंगाल में टूटा 15 सालों के अहंकार का राज। वो 5 लोग कौन जो ममता सरकार की हुकूमत से बुरे वक्त में भी लड़ते रहे, सीएम की रेस में है सबसे आगे। मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी। योगी मॉडल वाला रूल ऑफ लॉ लाएगी बीजेपी। इसलिए चुना ऐसा चेहरा जो बंगाल में अगले 20 साल तक बीजेपी के माथे पहनाएगा जीत का सेहरा। पश्चिम बंगाल में 15 साल पुरानी ममता बनर्जी की सत्ता आखिरकार हाथ से निकल गई। अहंकार हवा हो गया, गोमान धुएं में उड़ गया। हुकूमत से जनता को डराने वाली टीएमसी के खिलाफ जनता ने जब स्याही लगी उंगली जैसे ही टेढ़ी की, 15 साल से सिर पर चढ़ा सत्ता का बुखार उतर गया। बंगाल में बीजेपी ने 190 से ज्यादा सीटें हासिल की और टीएमसी दहाई का नंबर भी पार करने को तरसती रही। लेकिन इस जीत के बाद बंगाल में जश्न के साथ एक सवाल भी खड़ा हुआ। सवाल ये कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाएगी? शुवेंदु अधिकारी इस रेस में सबसे आगे हैं। सीएम बनने के कितने चांसेस हैं उनके, या फिर अमित शाह और मोदी के सरप्राइज में शुवेंदु निपट जाएंगे? 2023 में मध्य प्रदेश जब बीजेपी जीती तो मोहन यादव को सीएम बनाया गया, किसी ने सोचा नहीं था। 2024 में हरियाणा जीती तो नायब सिंह सैनी का नाम आया, वो भी अचानक। 2024 में ओडिशा जीती तो मोहन चरण मांझी को कुर्सी मिली, वहां भी सरप्राइज। बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, जो हाईकमान तय करे वही सीएम बनेगा। तो अब सवाल यह है कि बंगाल में हाईकमान की पसंद कौन होगा? पहला और सबसे बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी का ही। वो अब की बार भी नंदीग्राम से चुनाव जीत गए और ममता बनर्जी को भवानीपुर में कड़ी चुनौती दी। 2021 में नंदीग्राम जीतकर शुवेंदु अधिकारी ने ममता को उनके ही गढ़ में झटका दिया था। टीएमसी में मंत्री रह चुके हैं, संगठन की नस नस पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा टीएमसी को झटका ही दिया। 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और तभी से विपक्ष के नेता बने। उनकी जमीनी पकड़, जनता के बीच उनका लगाव और उनका जुड़ाव, यही है उनका असली रिश्ता। लेकिन दिल्ली से रिश्ता उनका उतना मजबूत नहीं जितना होना चाहिए। अगर शुवेंदु नहीं तो फिर नजरें जाती हैं सौमिक भट्टाचार्य पर। वो आज की तारीख में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं और विचारधारा की गहरी जड़ें हैं। 2024 में राज्यसभा सांसद बने और तब से केंद्र के साथ तालमेल और मजबूत हुआ। पार्टी के अलग अलग तबकों में इनकी स्वीकार्यता बड़ी है। ये किसी एक धड़े के नेता नहीं है, सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर हाईकमान को कोई सर्वमान्य चेहरा चाहिए तो सौमिक भट्टाचार्य का नाम सबसे ऊपर आता है। तीसरा नाम दिलीप घोष का है। हालांकि हाल ही में दिलीप घोष कई विवादों में फंसे, जिन्हें भुलाना आसान नहीं। लेकिन पार्टी ये भी नहीं भूली कि दिलीप घोष वो इंसान है जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमाई थी। 2019 में 18 सांसद दिलाए, 2021 में 77 विधायक। इन दोनों की नींव दिलीप घोष ने ही रखी। मेदिनीपुर से सांसद रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। बुरे वक्त में जब टीएमसी का आतंक था तब भी घोष ने मैदान नहीं छोड़ा। जमीनी कार्यकर्ता इन्हें आज भी अपना नेता मानते हैं, लेकिन हाईकमान के साथ कई बार मतभेद रहे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चौथा नाम सुकांत मजुमदार का है, जो इस रेस में सबसे युवा चेहरा है। 2021 में दिलीप घोष की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने। 2024 में मोदी सरकार में शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री बने। बालूरघाट से 2019 में पहली बार लोकसभा जीते और तब से लगातार ऊपर उठते रहे। उत्तर बंगाल की राजनीति को ये बेहतर समझते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बीजेपी को एक नया ऊर्जावान चेहरा देना हो तो सुकांतो मजुमदार का नाम सामने आएगा। पांचवा नाम है अग्निमित्रा पॉल, जो अलग कारणों से चर्चा में। आसनसोल दक्षिण से विधायक और चुनाव जीत गई हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। महिला वोट बैंक पे उनकी पकड़ है। चुनाव प्रचार के दौरान इनके वाहन पर हमला हुआ था, जिसने पूरे राज्य का ध्यान खींचा। बीजेपी अगर बंगाल में एक महिला सीएम देना चाहे तो अग्निमित्रा पॉल का नाम तैयार है। रूपा गांगुली का नाम भी कुछ हलकों में आता है। सोनारपुर दक्षिण से वो भी जीत चुकी है। एक और नाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शांत सरल लेकिन एकदम सटीक, निशित प्रामाणिक का। उत्तर बंगाल में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। माथा भांगा से 28,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत गए। केंद्र में गृह राज्य मंत्री और युवा मामलों में राज्य मंत्री रह चुके हैं। सीमावर्ती जिलों में बीजेपी के मजबूती का एक बड़ा हिस्सा इनकी मेहनत है। अगर बीजेपी को उत्तर बंगाल और बॉर्डर बेल्ट को साधना हो तो निशित प्रामाणिक का नाम विचार में आएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की नजर में अभी ये नाम उतने ऊपर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन होगा सीएम? बीजेपी का इतिहास कहता है जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हो वो अक्सर सीएम नहीं बनता। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी सबसे स्वाभाविक दावेदार हैं। लेकिन दिल्ली का खेल अलग है। सौमिक भट्टाचार्य को सर्वमान्य माना जाता है, यही उनकी असली ताकत है। सुकांत मजुमदार केंद्र के करीब हैं। ये पहलू कभी कभी सबसे भारी पड़ता है। बीजेपी का फैसला आज नहीं, नतीजे आने के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बैठक में होगा। रात 8 बजे संसदीय दल की बैठक भी शुरू हो गई है। बंगाल का अगला सीएम कौन होगा ये तस्वीर अभी भी धुंधली है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाएगी। दर्शकों, आपके हिसाब से बंगाल का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।